ओके, सो आप मुझे कंफर्म कर दें इफ माय स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड विद यू गाइस। हाँ जी, आई कैन सी इट। ओके, सो आई स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन। मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगा सर। माय नेम इज़ शाहनवाज, मोहम्मद शाहनवाज, और मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। आई ग्रेजुएटेड इन 2016। फॉर द पास्ट 7 years मैं सेल्स, प्राइमरीली सेल्स के अंदर ही इन्वॉल्व रहा हूँ इन बोथ एफएमसीजी स्टार्टअप्स एंड ट्रेड मार्केटिंग एज वेल। सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे आई फील माई सेल्फ टू बी डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन नॉर्मल सेल्स पर्सन और अपने आप में, वो ये है कि सर इवन इन एफएमसीजी साइड और स्टार्टअप्स के अंदर भी, और मैंने अपनी उन कंपनीज को, प्रोडक्ट्स को हमेशा ज़ीरो से ही, स्क्रैच से ही उनकी सेल्स डेवलप की हैं। इवन इन नेस्ले जहाँ पे मैं, मेरी फर्स्ट जॉब थी, सॉरी सेकंड जॉब थी, उसके अंदर भी जो हमारे नए एसक्यूज लॉन्च होते थे, वहाँ पे मुझे असाइनमेंट मिलती थी। सो इन सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, आई एम द काइंड ऑफ गाय हु इज़ रेडी टू हसल एंड ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो ब्रीफली मैं कंपनीज के बारे में आपको बताता हूँ जो जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। मैंने पाकिस्तान में नेस्ले, शकरगंज फूड्स और सफ़ायर अपैरल के लिए काम किया है। ये बिफोर कोविड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और कोविड से लेकर अब तक मैं स्टार्टअप्स के साथ ही इन्वॉल्व रहा हूँ, जिसमें एक्सपेंटिक स्टार्टअप है जो कि एक ऑन डिमांड ग्रोसरी स्टार्टअप था। और अभी लास्ट असाइनमेंट मेरी पाकिस्तान के जो स्टार्टअप है दुकान .pk, उसके उनके साथ रही है। यहाँ पे भी मैं सप्लाई चेन साइड की जो सॉफ्टवेयर था उसके ऊपर मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है। सो अभी फोररनर के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। सो व्हाट डज फोररनर डू? फोररनर डिस्पैच सर एक कंपनी है जो जिसको मैं इस टाइम अब रन कर रहा हूँ। एज अ डिस्पैच सर्विसेज हम जो फ्रेट शिपमेंट्स हैं, कार्गो एंड फ्रेट शिपमेंट्स बोथ, उनको ब्रोकर्स, शिपर्स, कैरियर्स के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन ऑल द थ्री प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री इन यूएस। और उसके सारे जो हमारे जो आते हैं स्टेप्स, एक कार्गो को शिपर से पिक करने से लेकर जितने प्रोसेसेस आते हैं और उसको रिसीवर तक पहुंचाने तक जितने प्रोसेस आते हैं, इस सारे को बाय द यूज ऑफ थर्ड पार्टी पोर्टल्स एंड सॉफ्टवेयर्स हम इस एग्जीक्यूट करते हुए उनको पूरा करते हैं। इसके अंदर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। दिस इज़ वेयर वी गेट द कार्गो एंड लोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम। प्राइमरीली ये डीएटी है, जो हमारे लोड बोर्ड्स हैं, 1 to 3 लोड्स हैं, एंड फ्यू अदर एग्जांपल्स। यहाँ से हम लोड ऑप्शंस उठाते हैं, वी कॉन्टैक्ट टू ब्रोकर्स, और फिर हम उन्हीं लोड ऑप्शन के इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए कैरियर्स को इन्फॉर्म करते हैं। एंड if the deal makes business sense, we log them and give the load orders to the carriers and see them executed from the first to the last step. ब्रीफ हिस्ट्री सर मैं इस कंपनी की आपको बताना चाहूँगा। ये कंपनी फॉरेन डिस्पैच इट स्टार्टेड बैक इन September 22, and the company initially was performing really well, और within the 3 to 4 months period इसने अपना पीक पॉइंट रीच किया, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट $12,000, टू बी एग्जैक्ट $11,700 का रेवेन्यू इन्होंने अचीव किया। लेकिन जैसे अगली पॉइंट आप देख भी रहे हैं, मैं इनको क्रॉनिक मसाइल इस वजह से कहूँगा क्योंकि दीज वर रेपिटेटिव, और फ्रॉम द दैट पॉइंट इन रेपिटेटिव मसाइल की वजह से कंपनी रिग्रेस होते होते, जब लास्ट मंथ, ये जुलाई 23 की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे, तो इनका जो लीस्ट रेवेन्यू था वो $1,500 का था एक मंथ का। सो वो जो क्रॉनिक इश्यूज जिस हवाले से मैं जिक्र करना चाहूँगा अब, कि उसमें ऑपरेशनल इश्यूज, जिसमें वीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वीक कंट्रोल ओवर इम्पॉर्टेंट बिजनेस डाटा। इसके अंदर जो बिजनेस डाटा के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, वो जो हमारे कैरियर्स की इंफॉर्मेशन थी, कैरियर्स के जो बैंक क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन थी, एम्प्लॉयज़ ने उसको मिसयूज़ किया। कई बड़े बहुत अच्छे कैरियर्स थे जो कि बिजनेस इस कंपनी को दे रहे थे, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने उनके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए स्कैम किया, और अल्टीमेटली जो बड़े अच्छे कस्टमर्स थे वो इनके नेट से निकलते गए। एक तो ये चीज़ इनको हिट किया। दूसरी,
एम्प्लॉयज़ ने जो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कैरियर्स को, जब उन्होंने दूसरी कंपनीज ज्वाइन की, व्हेन दे स्विच्ड ओवर टू द अदर कंपनी, उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट करते हुए अपने पास उसको ले गए, मतलब कैरियर्स को स्विच अपने पास कर लिया, बिकॉज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो थी वो इनके साथ डायरेक्टली हो रही थी। और जो तीसरा जो बहुत बड़ा इनको इशू था, वो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट का था। सो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक चीज़ जो लेट्स सपोज $200 में हो रही है, मैं आपको बड़ी बेसिक सी मिसाल देता हूँ। एक इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। अब अगर एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन $200 का है, तो सो दे हैड थ्री इंटरनेट कनेक्शंस, वो इतने ज़्यादा चीज़ों को कवर करते-करते, मतलब एक इंटरनेट कनेक्शन को ती बैकअप, सेकंड बैकअप, थर्ड बैकअप तक इन्होंने रखा हुआ था, और अल्टीमेटली वो डाउनफॉल का सबब बना। डिस्पाइट अचीविंग गुड रेवेन्यूज़, वो इनको हिट करता रहा। और अल्टीमेटली जब मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ जुलाई में, अगस्त में, तो मैंने ड्यू डिलिजेंस के बाद 1 मंथ मैंने यहाँ पे इनके ऑपरेशंस को मैंने जज किया कि ये काम कैसे करें, इनके इनके एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो मैंने इसके साथ साथ नॉट ओनली आई विजिटेड इनका ऑफिस स्पेस मैंने देखा, मैंने तो 10 से 15 दिन के लिए मैंने दूसरे डिस्पैच सेंटर्स में भी जाके मैंने एज़ सॉर्ट ऑफ एन आई वर्क्ड कि जी मुझे इंटर्नशिप चाहिए, और इफ आई गेट टू नो द स्टफ आई विल डू द जॉब एट योर ऑफिस। तो मैंने 2 अदर डिस्पैच सेंटर्स में भी 1-1 वीक काम किया, और मैंने सर वहाँ पे जो एक चीज़ तीनों में जो कॉमन देखी, वो ये थी कि मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि द नंबर ऑफ कैरियर्स यू हैव, उसका उतना बिज़नेस आएगा। अब लेकिन मेरा जो सेल्स का करियर का एक्सपीरियंस है, आई हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन हैविंग गुड बिजनेस रिलेशन विद माय कस्टमर्स, और वही कस्टमर्स फिर आपको अच्छा सेल्स वॉल्यूम भी देते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर इनका क्या था, मतलब है आपके पास 20 कैरियर हैं, 30 कैरियर्स हैं, इवन यू नेम इट, आप सबको सुबह एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, डू यू नीड अ लोड टुडे, और उसमें से जितने रिप्लाई करते हैं यस वी नीड अ लोड टुडे, आप उनके लिए लोड ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दें। देयर इज नो बिजनेस रिलेशनशिप डेवलपिंग विद दिस मेथड, और अल्टीमेटली होता क्या कि आपको इसको इनडायरेक्टली आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, बिकॉज कोई यहाँ पे आपका एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता, कैश फ्लो का सोर्स नहीं बनता, कि आपके पास एक्स नंबर ऑफ कैरियर्स तो परमानेंटली काम कर रहे हैं, तो आप उन उन पे कैश फ्लो पे डिपेंड कर सकते हैं एज अ सॉर्ट ऑफ कि यार इतना रेवेन्यू तो मैं जनरेट कर लूंगा। और ऑल ऑफ दिस वाज लाइक आज हम स्टार्ट करेंगे दिन, जितने हमें लोड्स हम कैरियर्स ने लोड डिमांड जनरेट कर दी, उनके लिए हम लोड्स बुक कर लेंगे। इसका जो एक ड्रॉबैक था वो ये भी था कि आपको, मतलब है एक कैरियर, या लेट्स सपोज उसके लिए एक डिस्पैचर आपको चाहिए, चूंकि आपकी बिजनेस रिलेशन नहीं उससे इस तरह डेवलप हो रही, तो आपको अपनी जो फनल है कैरियर से वो भरने हैं, उसके लिए आपको पूरा एक डिपार्टमेंट खड़ा करना है सेल्स का। सो डिस्पैचिंग में 2 डिपार्टमेंट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको लेट्स सपोज आपके 10 डिस्पैचर्स हैं, उनको फिल रखने के लिए इस मेथड के साथ आपको 5, कम से कम हाफ द टीम आपको चाहिए, उनको उनके फनल को पूरा रखने के लिए, ताकि वो लोड्स कर सकें। तो इस वजह से एक बहुत हाई साइड पे कॉस्ट चली जाती थी। तो हमने जब मैंने इसको 3 जगह से वेरीफ़ाई किया कि ये सेम पैटर्न है हर जगह पे, जो 3 जगह मैंने विज़िट की, वहाँ पे सेम पैटर्न से काम हो रहा है, तो मैंने डेडिकेटेड डिस्पैचर कॉन्सेप्ट से काम स्टार्ट किया इस कॉन्सेप्ट के साथ, और विद मिनिमल एक्सपेंसेस आई ओनली हैड टू पे फॉर द सॉरी। अच्छा, एक मैं जब पूछना था कि जो सॉरी वो पीछे बैकग्राउंड नॉइज आई थी। जी, जी। जो आपने टेक ओवर की ये कंपनी, देयर वाज लाइक एनी कंसिडरेशन फॉर इट और देयर वाज जस्ट यू जस्ट टुक ओवर इट? कंसिडरेशन से सर एग्ज़ैक्टली आप मतलब थोड़ा-सा डिड यू हैव टू पे बता। एनीथिंग फॉर इट? नो, नो, दिस वाज़ जस्ट दैट वाज़ गोइंग टू क्लोज़ डाउन। सो मुझे क्या किया मैंने, जो क्लाइंट्स थे, जो उनके पुराने क्लाइंट्स थे, वो डाटा आई टूक ओवर, और जो बैंक अकाउंट्स थे, जो फॉर जो क अच्छा, एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ये मेरे जिनकी कंपनी थे, ही वाज़ माय टीचर इन एमबीए। सो आई वाज़ इन कॉन्टैक्ट विद हिम, हम बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करते रहते थे, सो आई टूक ओवर हिम फ्रॉम हिम बेसिकली। So I didn't pay anything for taking over. This और is how I अब knew. आप जो बता रहे हो कि जो इश्यूज आए थे स्पेशली जिस तरह क्रेडिट कार्ड का मिसयूज एंड सो ऑन, उसकी वजह से नाम इतना खराब नहीं हो गया कि
clients are still willing to deal with the company? या उसमें सर ये बात है कि चूंकि जो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कैरियर्स इतने ज़्यादा हैं यूएस में, तो वो इट कवर्स अप फॉर द जो कि अभी तक हो चुका है, जो स्कैम्स हो चुके हैं। और मैंने ये बात इनसे पूछी थी अपने जो जब मैं टेक ओवर कर रहा था, कि 2 क्लाइंट्स के साथ ये अभी इशू इनका रह गया है, बाकी उन्होंने वापस पैसे पे किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली इससे नुकसान ये हुआ कि जो रेवेन्यू था वो ड्रॉप हो चुका था सर। मतलब अल्टीमेटली बिजनेस कोलैप्स कर गया इस वजह से। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, ठीक। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था, और मैंने जो इंफॉर्मेशन टुक ओवर की वो ये थी, जो इनके सारे पुराने कैरियर्स थे उनको टेक ओवर किया, और जो इनका बैंक अकाउंट से वो ताकि मैं इस कंपनी को भी स्ट्रीमलाइन कर सकूं। अभी अगर मार्केट साइज की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है यूएस में, वो इट इज़ मोर देन $1 ट्रिलियन एन ईयर। और अगर हम इसमें फ्रेट को और कार्गो को ले आते हैं, तो दैट इज अराउंड $940 बिलियन एनुअली। और अगर हम अपने इसको फर्दर नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं, तो अराउंड इस टाइम मोर देन थ्री अराउंड एंड स्लाइटली मोर देन 3.5 मिलियन कैरियर्स एक्टिव हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, विद ओवर मोर देन 13 मिलियन ट्रक्स आर ऑन द रोड्स। इसमें बहुत बड़े ट्रक्स भी हैं, और देर आर स्मॉलर बॉक्स ट्रक्स ऑन द रोड एज वेल। और जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं जो कि इस पूरे जिसमें हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में एज अ डिस्टरप्टर फैक्टर आया था अराउंड 10 to 15 years बैक, और मे बी मोर देन दैट, उसकी उसकी जो नंबर है वो मोर देन 10,000 है। सो ये 3 प्लेयर्स, ट्रक्स, कैरियर्स और ब्रोकरेज जो है, इट्स अ ह्यूज नंबर विच इज राइट नाउ एक्टिव इन द मार्केट। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है सर, कि मैं हम डिफरेंशिएट ये काम कैसे करें। देयर आर हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ डिस्पैच हाउसेज वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो स्पेसिफिकली यूएस और कनाडा मार्केट में ही फोकस कर रहे हैं। सो हम इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेरा एक डिस्पैचर एक कैरियर के लिए सर काम करता है। हम मतलब है ये नहीं करते कि आपने आज मतलब आज के दिन आके आपने स्पैम करना है, 100 मैसेज 150 मैसेज आपने फेंकने हैं जो भी कैरियर्स हैं, और जिसमें से आपको जिसने ओके कर दिया, आप उसके लिए लोड ढूंढना स्टार्ट कर। नो, हम डेडिकेटेडली एक कैरियर के साथ एक डिस्पैचर को साइन करते हैं, उसकी ए टू जी फिर हर चीज़ जो है वो उसको मैनेज कर रहा होता है। और फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास इस टाइम नवंबर के अंदर अब आके सर 4 कैरियर्स एक्टिव हो गए, एंड दिस हैज़ बीन पेइंग वेरी गुड डिविडेंड्स टू मी सो फार, दिस स्ट्रेटजी बेसिकली। एक उसकी मैं मिसाल आपको शॉर्टली ये बताना चाहूँगा। एक कैरियर जिसके बारे में मैंने अपने वो टीचर थे उनसे पूछा था कि ये जो एक्स कैरियर है ब्लैक ईगल, ये कैसा बंदा है, तो ही वाज लाइक यार ये इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद। सर अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन एबल टू वर्क सो गुड विद हिम कि अब मेरी वीकली इनवॉइस जो इस टाइम है उसकी इट्स क्रॉसिंग अराउंड $400 अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरियर्स टू वर्क विद। फर्क क्या पड़ा, मैंने सर उसको राउंड द क्लॉक सर्विस देना स्टार्ट की। आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट था कि आप पाकिस्तान टाइम्स में, अगर मैं टाइम जोन में अगर बात करूं, दिस थिंग स्टार्ट्स एट 5 p.m. एंड क्लोजेज एट बिटवीन 2 a.m. एंड 3 p.m. मैक्सिमम 3 a.m. सो मैंने सर इसमें थोड़ा टोटली डिफरेंट किया। आई वर्क विद यूएस टाइम जोन्स, मैं इनको आफ्टर आवर सर्विस भी देता हूँ ये अपने कैरियर्स को। सो दे नो कि जो 400 डिस्पैच में शेन है, विच इज़ माय नेम इन द यूएस, शेन ये जो बंदा है ही इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। और इस वजह से मैंने कई मल्टीपल टाइम लोड्स जो इनके हैं वो आफ्टर 4 a.m. भी पाकिस्तान टाइम में इनको डिलीवर बुक करके दिए हैं। सो दे दिस इज वर्किंग विद मी। और जो मेरा डेडिकेटेड डिस्पैचिंग को कन्वर्ट करने का प्लान है, इट इज़ इनटू लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। इसमें सर आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इसमें राइट नाउ कोई मेरे पास ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है कि हम इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको लेकिन मिसाल ज़रूर दे सकता हूँ, इट कुड बी दैट और समथिंग एल्स। अब कैरियर्स की जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो ये डील करते हैं कुछ फैक्टरिंग कंपनीज के साथ। जो पेमेंट्स हैं दे फ्रॉम द ब्रोकर्स, दे कम आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स। तो हर कैरियर
की एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है फैक्टरिंग कंपनी के साथ, जो कि उसको पेमेंट पहले कर देती है और उसके बिहाफ पे ब्रोकर से आफ्टर सॉरी उसके बिहाफ पे ब्रोकर से आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स पेमेंट लेती है। तो इट इज़ वन एग्जांपल ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप जो मैंने आपको बताई है। हम जो दो पोटेंशियल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इनके साथ, वो ये हो सकता है कि हम इनके एक ट्रक की मिसाल मैं दे रहा हूँ कि इंश्योरेंस के ऊपर हम इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं कि वी विल पे यू द इंश्योरेंस, लेकिन हम आपके जो लोड्स हैं उस पे वैल्यू हम आपसे ज़्यादा लेंगे। इट कुड बी राइट नाउ आई एम चार्जिंग 6%, आफ्टर पेइंग फॉर द इंश्योरेंस वी कैन टेक अराउंड 10% 12%। और एक और सिमिलर एक पार्टनरशिप की एग्जांपल ये हो सकती है कि हम इनके जो ट्रक की इंस्टॉलमेंट है वी कैन शेयर इन दैट एंड वो वी कैन और उसके बदले हम उनका जो लोड्स वैल्यू है उसमें हम ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करने लग जाएंगे। और जो तीसरी है वो अल्टीमेटली वो वी कुड पार्टनर अप ऑन अ ट्रक। वो दैट इज एन एग्जांपल के लेट्स सपोज कैरियर एक रेंट पे ट्रक लेकर आता है। इट इज सम सिमिलर एग्जांपल टू पेइंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ द ट्रक एज वेल। दिस इज समथिंग जो कि अभी मैंने ट्राई नहीं किया। डेडिकेटेड डिस्पैचर वाली मेरी ये कॉन्सेप्ट तो इन प्रैक्टिस है फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, 2.5 months इफ वी इंक्लूड द नवंबर। लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप अभी तक मैंने ट्राई नहीं की। लेकिन जो मेरे बेसिक जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इन दो तीन चीज़ों को हम प्ले अराउंड करेंगे, विल सी हाउ मच दैट इज सक्सेसफुल। सो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं से बात करूं डिस्पैचिंग में, राइट नाउ जो मेरा प्लान है, आई हैव 4 एक्टिव कैरियर्स। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस 10 तक। और इन्हीं में से हम एक जो टारगेट कर रहे हैं $35,000 ईयर का बिजनेस जनरेट करने का मेरा एक्सपेक्टेड प्लान है। और ये जो कैरियर पार्टनरशिप्स हैं ये हमारा दूसरा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम अवेल करेंगे। वो जैसे मैंने अभी आपको पहले 2 से 3 एग्जांपल दिए हैं, इसमें हमारा ये बिजनेस ज़्यादा बढ़ने का चांस इस वजह से है क्योंकि विल बी जिस तरह फैक्टरिंग कंपनीज हैं इस तरह हम भी एक फीचर अपना सर्विस में ऐड करके विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द बिगर बिजनेस वॉल्यूम शेयर इन द पेमेंट्स। अभी जैसे मैंने बताया हम 6% चार्ज करें अपनी सर्विसेज का ऑन द लोड्स वी प्रोवाइड। आफ्टर गेटिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप आर परसेंटेज ऑन द लोड्स विल इंक्रीज टू अराउंड 10 to 12% विद these। और जो एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं सर, ये मुझे 2.5 माह के एक्सपीरियंस के बाद जो एक चीज़ समझ आती है, बिकॉज आई एम इंक्यूबेटेड वर्किंग इन अ को वर्किंग स्पेस एलाइट कंसल्टेंट, यहाँ पे आईटी सर्विसेज को ही बेसिकली ज़्यादा फोकस किया जाता है। देर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑन द ब्रोकरेज साइड जहाँ पे हम अपने आईटी बिजनेस इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस को या इवन कुछ पोर्टल डेवलपमेंट सर्विसेज को भी हम कर सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर 2 एग्जांपल्स दूंगा। एक Okay, sorry, yeah, दो एक काम करो थोड़ा सा just to take a step back and just help me understand how these revenues are made. So जो ओके। dispatching है तो उसमें आप कह रहे हो fleet of 10 active carriers. तो ये how are you getting to this $35,000 per year? Is this for the 10 combined? यस यस, दिस इज So तो फॉर वो 10 combined। so help me understand how this like how exactly this is generated. ओके। सो ये ऐसे जनरेट होता है सर कि आपका एक कैरियर, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, एक ट्रकिंग कंपनी है जिसके पास लेट्स सपोज एक ट्रक है, ठीक है। वो हमारे साथ साइन अप करता है विदाउट एनी कॉस्ट, हम उसको बगैर किसी साइन अप के कॉस्ट के साइन अप करते हैं और उसको लोड ऑप्शंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज पर वीक हम उसको लोड्स प्रोवाइड करते हैं अराउंड $6,000 के, 500 के, जितनी भी एक वीकली ग्रॉस बनता है। आफ्टर 1 वीक हम उसको इनवॉइस Sorry, रेज जो ये करते हैं। load आ रहा हो जो जी load आ रहा होगा be from for example some sort of factory or something which wants to dispatch some sort of material या client ये उसके लिए कौन होगा opposite end पे ट्रक वाले के लिए? जी, मैं बताता हूँ आपको इसका। ये आपने बिल्कुल ठीक सर मेंशन किया फैक्ट्रीज, लेकिन फैक्ट्रीज अपने ज़्यादातर लोड देती हैं ब्रोकर्स को। सो we as a dispatchers and brokers as a self entity, they play the middle role between the shippers, which could be factories or any other entity, and we play the middle role of carriers. So broker shipper से लोड्स पकड़ता है, वो जो जो भी है फ्रेट कार्गो लोड्स पकड़ता है, और हम
कम्युनिकेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कैरियर के दिस लोड वी कैन डू फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी, वी कैन पिक दिस एट एक्स टाइम एंड डिलीवर एट वाई लोकेशन एंड z टाइम. सो दिस इज हाउ द बेसिक ऑल ऑपरेशंस गेट्स डन. और जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, ये लोड्स अवेलेबल होते हैं डायरेक्टली ऑन द लोड बोर्ड्स, डीएटी जैसे मैंने जिक्र किया था, डीएटी 1 to 3 कैरियर्स यहाँ पे पोस्ट होते हैं. We check the load postings, contact with the brokers, communicate to them that our truck is available and we can do this load for X amount of money. If the business deal makes sense, we get the contract and we communicate this to the carrier that you need to go to the X location and deliver at Y at Z time. So this is how the operations gets done. We onboard the carriers first, get into a sort of agreement that whatever the amount of loads we give to you, we are going to charge 6% of that on weekly basis. Okay, so ये sign up हो गया. हम फिर चले जाएंगे उसके लिए loads ढूंढने के लिए. On the gross value of loads we'll charge them. So right now, अगर मैं आपसे बात करूं जो एक सेफ नंबर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन द 2.5 months डाटा, जो कैरियर ऑल ओवर यूएस काम करता है ऑन अ बॉक्स ट्रक, हम तकरीबन $6,000 वीकली हिट कर रहे हैं वहाँ पे, $6 to 7,000 वीकली हिट कर रहे हैं. यू कन्वर्ट दैट इनटू मंथली, दैट वुड इक्वेट टू अराउंड $800 to 1,000 समवेयर बिटवीन हम एक कैरियर से अर्न कर रहे होंगे. सो ये डिस्पैचिंग का मॉडल है. जैसे मैंने कैरियर पार्टनरशिप्स की आपसे बात की, सॉरी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और कुछ कैरियर्स होते हैं सर जो लोकल काम करते हैं. लेट्स सपोज इफ आई मैं अगर टेक्सास की बात करता हूँ, तो कोई हो सकता है कैरियर मुझे कहे कि यार आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ माय स्टेट, तो आपको मुझे सिर्फ मुझे मेरी स्टेट की लोड्स चाहिए. दैट वो जो कैरियर होगा वो दैट वुड पे अस लिटिल बिट लेस, जिस वजह से ये जो एवरेज है ये कम आ जाती है. अदरवाइज वी कैन गेट अराउंड 8 to 10 कैरियर्स और हम तो इसको अच्छे खासे बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं. लेकिन चूंकि all of the careers are not same, कुछ लोकल काम करते हैं, कुछ ऑल ओवर द स्टेट्स काम करते हैं, जिस वजह से एवरेज जो कैरियर की थोड़ी डाउन आ जाती है. जो कैरियर पार्टनरशिप है सर, ये इसकी एक्सटेंशन है डिस्पैचिंग की. जैसे मैंने आपको बताया फैक्टरिंग कंपनी है, कैरियर फैक्टरिंग कंपनी को यूज करते हैं टू गेट द पेमेंट्स अर्लियर एंड अपने कैश फ्लो को बेहतर रखने के लिए. उस सर्विस के दे पे अराउंड 3 to 5%. ठीक है. अब लेट्स सपोज एक कैरियर ने वीकली ग्रॉस किया 6,000 का, उसको पेमेंट जल्दी चाहिए, उसको 3 वीक्स के बाद 27 डेज के बाद नहीं चाहिए. फैक्टरिंग कंपनी क्या करती है, वो उसको दे देती है एंड दे गेट देयर 3 to 5% एक्स्ट्रा मार्जिन. हम जैसे मैंने पहले जिक्र किया कैरियर पार्टनरशिप्स को प्रमोट करेंगे जो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. इधर इट कुड बी हेल्पिंग देम इन द कैश फ्लोज फॉर देयर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस और द इंस्टॉलमेंट ऑफ देयर ट्रक. इन दोनों चीज़ों को अभी तक ये चीज़ अवेलेबल नहीं है इन कैरियर्स के पास. सो इन दोनों को हम ऑन अ लिमिटेड स्केल टेस्ट करेंगे. इफ दैट क्लिक्स, हमारा जो रेशियो है, परसेंटेज रेशियो है मार्जिन का, दैट वुड इंक्रीज to 10 to 12%. We will get additional 4 to 6% इस कॉन्सेप्ट के अंदर. सॉरी. So basically, in the second one, what you're going to do is you will arrange basically client से बात करेंगे जिसने जो shipper जो I guess इस case में वो होगा broker होगा, और effectively you kind of hire the truck and then you keep the difference, right? नो सर, दिस इज इन द डिस्पैचिंग. ये जो आपने जिसका जिक्र किया ये तो ऑलरेडी डिस्पैच में हो रहा है. मैं आपसे ये इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, हम कैरियर को एक सर्विस देंगे दैट इफ यू नीड हेल्प इन प्रोवाइडिंग द पेमेंट टू योर इंश्योरेंस कंपनी और इंस्टॉलमेंट ऑफ द ट्रक, हम उसमें आपके साथ आपको पैसे देते हैं. लेकिन बट वी नीड इंक्रीज शेयर इन आर रेवेन्यू. अच्छा, लेकिन ये जो एक जी जो डिस्पैच हो रहा है उसमें जी you're just acting as the middleman and the payment goes from the client to the truck to the trucking. किस तरह यस होता है कि जी. पेमेंट आपके जरिए रूट होती है? नो, पेमेंट की सिलेक्शन मेथड्स हमारे थ्रू राउट होते हैं सर, और जाती वो कैरियर के अकाउंट में है. सो हम फिर कैरियर को इनवॉइस रेज करते हैं कि आपकी हमने आपको एक्स अमाउंट के लोड्स दिए, इसकी हमारी इतनी परसेंटेज कमीशन बनती है, आप उसको पे कर दें आफ्टर 1 वीक. लेट्स सपोज अच्छा, हमारा वीक. वो उन्होंने पे करनी होती है, मतलब ये नहीं है कि वो बस पहले आए और वो यू काइंड हैव टू गो एंड गेट इट फ्रॉम द ट्रक नो फ्रॉम द ट्रक लेटर.
नो या वो ऐसे नहीं होता सर, वो सेकंड स्टेज पे होता है। इसमें एक और मेथड होता है लेकिन वो सर इन 21 22 तक वो चलता रहा था। वो एक आप कह लें फिक्स सब्सक्रिप्शन थी वीकली बेस की। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया देयर वर अ लॉट ऑफ स्कैम्स। एक एस्टिमेट के मुताबिक सर तकरीबन आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, लेकिन इंडिया में अच्छा खासा स्कैम इसके ऊपर हुआ है कि वो जो जैसे क्रेडिट कार्ड की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इस वजह से कैरियर्स ने एक वीकली फिक्स जो है वो खत्म कर दिया है। वरना आप 2 साल पहले ये दिस मेथड वाज वेरी रियली वर्किंग वेल। चूंकि लोड्स वैल्यू भी तब अच्छे थे, तो कैरियर्स कहते थे यार मेरे से वीकली ले लो फिक्स, और बाकी जितने भी लोड है वो मेरी सर दर्द है। अब चूंकि सही है। स्कैम्स हुए हैं, आप वो कहते हैं भाई सीरियस लोगों के साथ काम करना है, तो आप जितने लोड, इफ यू आर सीरियस आप हमारे साथ काम करो और कर लो। तो ये अभी मॉडल ऐसे चल रहा है। कैरियर पार्टनरशिप पे आई वांट टू सर टू गिव यू अनदर 2 मिनट्स ऑन दिस वन। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, जस्ट लाइक फैक्टरिंग कंपनीज जो कैरियर्स को हेल्प करती हैं इन देयर कैश फ्लो, ठीक है, उनको पेमेंट पहले लेने में हेल्प करती हैं ब्रोकर से। फैक्टरिंग कंपनीज पे कर देती हैं कैरियर को, और वो फिर ब्रोकर से ले लेती हैं इसके बिहाफ पे, कैरियर के बिहाफ पे। तो वो अपना जो 3 से 4% का है वो अर्न करती हैं। हम ऑब्वियसली इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो नहीं है, और ना ही हम उस तरफ जाना चाहेंगे। हम कैरियर से पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ करेंगे उसकी इंश्योरेंस और इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स ऑफ द ट्रक। मे बी इट कुड बी द इंश्योरेंस और द ट्रक। एज ए सेड, मैंने इसको अभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है वंस आफ्टर 3 to 4 months, और मैं इस पे करूंगा काम जब मेरे कैरियर्स की रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा, देन आई विल पिच देम दिस आइडिया इंशाल्लाह। शुड आई गो हेड सर? हाँ जी। ओके। सो अब एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, दिस इज समथिंग सर मैंने मेंशन किया है, लेकिन आई डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस राइट नाउ, बिकॉज अगर ये हम मैं करता भी हूँ तो राइट नाउ मेरे पास अभी इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं जिसको हम पिच करके और इसको एक कंसिस्टेंट या आप कह लें रेपिटेटिव स्ट्रीम पे ले जाएं। बट सर देयर इज अ ह्यूज गैप इन द टेक साइड। ब्रोकर्स एप्लीकेशंस यूज करते हैं मल्टीपल टाइप्स की, जिसमें ट्रैकिंग एप्लीकेशन भी है कि ट्रक मेरा मेरा ही लोड लेकर जा रहा है इस लोकेशन पे, ऑन ट्रैक है, वो डिलेड है या क्या है। अभी ये सारी कम्युनिकेशन सर होती है ईमेल के थ्रू या कॉल्स के ऊपर कि भाई ट्रक कहाँ पहुंचा है, कितनी देर में आ रहा है, और उसने वो अपने राउट पर है कि नहीं है। सो ये सारा काम अभी हमारे थ्रू होता है, ब्रोकर करता है डिस्पैचर के थ्रू। डिस्पैचर पूछता है यार ट्रक से वो वेयर आर यू गाय, तो फिर वो इंफॉर्मेशन सारी डिले होती है। सो ट्रैकिंग एप्लीकेशन, इसी तरह आपका कैरियर पोर्टल्स हैं जहाँ पे कैरियर्स आके ब्रोकर से डायरेक्ट लोड्स बुक कर सकते हैं। ह्यूज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे अच्छे ब्रोकर्स के पास ऐसा अपना कोई कैरियर पोर्टल नहीं है। जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है सर, कैरियर पोर्टल्स कुछ ब्रोकर्स के पास हैं, जैसे टीक्यू है, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स, एक्सेल लॉजिस्टिक्स है, उनके अपने कैरियर पोर्टल्स हैं। सो वी कैन पिच दिस कॉन्सेप्ट टू देम कि यार आपके कंपटीशन के पास कैरियर पोर्टल्स हैं, आपके पास नहीं है, वी कैन डेवलप दिस फॉर यू। ओके। इसी तरह सर एक और जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है जो आईटी सर्विसेज या बीपीओ सर्विस में अगर हम बात कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस इज वेरी एक्सपेंसिव टू डू इन यूएस। ये जो कॉल सेंटर का काम है, क्योंकि सारा काम हो रहा होता है फोन्स और ईमेल्स के ऊपर। हम आफ्टर आवर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रोकर्स को कि हम आपको जो आपको आफ्टर आवर सर्विस चाहिए हम आपको इसी तरह हम जॉब्स उनसे आउटसोर्सिंग करवा सकते हैं एज अ कॉल सेंटर। क्योंकि जैसे मैं ऑन बिहाफ ऑफ कैरियर कॉल्स कर रहा होता हूँ कि आई नीड दिस लोड, ऑन द ब्रोकर साइड भी एक डिस्पैचर बैठा होता है, वो जो हमारे से बात करता है कि ठीक है आपने शिपर से इतने बजे उठाना है। जैसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ बिटवीन द कैरियर एज अ डिस्पैचर, ब्रोकर साइड पे भी ये एक सॉर्ट ऑफ आप डिस्पैचर कहेंगे, वो कोई एक टर्म डिफरेंट होगी मे बी, वो भी काम कर रहा होता है विद द शिपर के जी ट्रक कितने बजे आ रहा है, ये कैरियर का नाम है, ये ट्रक का नंबर है, ये ड्राइवर का नंबर है, आप इसको लोड दे दीजिएगा। सो ये जॉब भी हम ब्रोकर से आउटसोर्स करवा सकते हैं। एंड एवरेज जो डिस्पैचर की सैलरी है इन यूएस, जो ब्रोकर्स के पास है, वो समवेयर बिटवीन $4,200 से लेकर $6,000 अ मंथ है।
और अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथली के ऊपर तो अराउंड $48,000 एन ईयर से लेके 65 to 70,000 है। तो even if we are able to get 5 to 10 outsourcing jobs, this is also a very good opportunity जो कि हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ सर मेरा फोकस फर्स्ट टू कैटेगरीज के ऊपर है, इसलिए मैंने इस पे बिल्कुल भी काम नहीं किया, ऑल दो आई ओनली डिड अ कपल ऑफ टेस्ट कॉल्स, और मैं डिसीजन मेकर तक जाने तक कामयाब हो गया था। वो इस तरह स्विक लॉजिस्टिक्स था, लिंक्डइन से मैंने उसके जीएम ऑपरेशंस का कांटेक्ट निकाला, नंबर निकाला, आई वाज एबल टू रीच द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न ओवर देयर। सो थोड़ा सा इस पे काम किया, लेकिन आफ्टर दैट आई डिडंट टेस्ट फर्दर। इसमें सर कोई रेवेन्यू स्ट्रीम में कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, ठीक है। ओके, सो अभी सर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगा जो मैंने जब से सितंबर में टेक ओवर किया है उसके नंबर्स आपको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सितंबर में सर मैंने 7th को काम स्टार्ट किया था ऑन द फर्स्ट डे। उसमें आप लगा लें ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक मुझे लग गया था कैरियर्स को ऑनबोर्ड करने में, बिकॉज आई हैड जीरो कैरियर्स टू वर्क विद। मैंने सबको कोल्ड कॉल दोबारा की, मैसेज ड्रॉप की, ईमेल्स ड्रॉप की। सो आई वाज एबल टू गेट द 2 कैरियर्स इन सितंबर। उन्हीं को मैंने अक्टूबर के अंदर भी काम किया है। मीन वाइल मेरे 2 और कैरियर्स ऑनबोर्ड हो गए अक्टूबर के अंदर ही, और उसमें से भी एक अब इस मंथ मेरा पूरी तरह एक्टिव हो गया। रेवेन्यू में अगर अभी तक बात करें, सितंबर में $540 मैंने सर इसको अर्न किए, और मेरे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो $260 तक रही है, और अदर कॉस्ट मेरी $60 तक रही है, और जो प्रॉफिट मेरा नेट रहा है वो $220 का रहा है सितंबर के अंदर। अक्टूबर में मेरे वो कैरियर्स एक्टिव हो गए, वी वर गुड टू गो फ्रॉम द स्टार्ट। तो हमने $873 का रेवेन्यू जनरेट किया है। कॉस्ट ऑफ सेल ये इसमें हमारी 2 चीज़ें शामिल हैं सर, हमारे जो सॉफ्टवेयर की फीस है, और जो हमारी जो कॉन्टैक्ट नंबर लाइन फीस है वो है। सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ से हम लोड्स ढूंढते हैं वो जो डीएटी है, और जो फोन लाइन है बेसिकली हमारी अमेरिका की, वो वी यूज इट थ्रू रिंग सेंट्रल, उसके चार्जेस हैं। अदर कॉस्ट में सर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शनल फीस आती है, क्विक बुक से हम इनवॉइस जनरेट करते हैं तो अराउंड 3% वहाँ पे कटता है, और बाकी पाकिस्तान को लाते हुए कुछ $50 कटते हैं, ये वो अदर फीस हैं। और इसमें एक मैंने अक्टूबर में एक रिसोर्स भी इंटर्न भी हायर किया है, उसकी भी अदर कॉस्ट में मैंने सैलरी डाली है। तो ये जो नवंबर आप में कह रहे थे डिस्पैचेस अपने जो इसमें कौन यानी स्टाफिंग वाइज विद हु इज डूइंग दिस, या जो इनको कनेक्ट कर रहा है जो डिस्पैचेस है वो कौन है? लाइक सर मैं हाउ व्हाट इज? जी मैं ये काम खुद कर रहा हूँ सर इस टाइम। आई हैव अच्छा अच्छा। हैड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस वन। एक इंटर्न मेरे साथ काम कर रहा है इस टाइम, जो कि मैंने अक्टूबर में हायर किया है। नवंबर सो फार इट्स गोइंग रियली गुड, सो फार इट्स रियली गोइंग गुड। वी आर एट 550 एट द मोमेंट। और इसमें जो अच्छी चीज़ हुई है सर, जैसे मैंने आपको बताया जो 4 कैरियर्स कन्वर्ट हुए थे मेरे, 30 थर्ड कैरियर गॉट एक्टिव लास्ट वीक। सो उससे मैंने तकरीबन $200 रेज किया है। तो सॉरी अभी तक अर्न किया है। सो अभी तक जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, नवंबर में मेरा आइडिया, एक प्रपोज्ड आइडिया था दैट विल बी रीच अराउंड $1,000 इफ ऑल थिंग्स गो वेल। मुझे लग रहा है सर शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए, समवेयर बिटवीन $1,200 $1,300 तक मैं शायद पहुंच जाऊं नवंबर के अंदर। ये कुछ आगे सर मैं प्रोजेक्शंस मैंने बनाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जैसे मैंने बताया सर, हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो यूजिंग बोथ द डिस्पैचिंग और जो हमारी है कैरियर पार्टनरशिप्स, दिस इज ऑन द लोअर साइड प्रोजेक्शन है हमारी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय द एंड ऑफ वन फर्स्ट ईयर हम इस बिजनेस को $77,000 से $8,000 तक ऑन द लोअर साइड इसको ले जाएंगे। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आई ओनली वांट टू गेट 1 कैरियर पर मंथ। अगर मैं इस प्रोजेक्शन के साथ भी काम करूं और 2 से 3 कैरियर पार्टनरशिप्स कर लूं, मैं ये जो साल है मेरा सितंबर से अगस्त के अंदर, ओनली 1 कैरियर एक्टिव पर मंथ, एंड ऑल द ईयर मुझे सिर्फ 2 से 3 कैरियर पार्टनरशिप्स चाहिए। इफ आई एम एबल टू डू दैट सर, ये नंबर्स आर लुकिंग रियलिस्टिक टू अचीव। बिकॉज मैं अगर एक सिंगल हैंडेडली सर ये अभी तक काम करता आ रहा हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया डेडिकेटेड डिस्पैचिंग का मेरा कॉन्सेप्ट अभी तक फ्रूटफुल हो रहा है, आई एम रियली होपफुल कि ये चीज़ को मैं अचीव कर लूँगा। कॉस्ट साइड पे सर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके साथ।
और दिस इज ऑन द हायर साइड, मतलब है अगर हम ज़्यादा बिजनेस ले आते हैं तो दिस विल बी समवेयर बिटवीन 10,000 9,000 टू $10,000। ये मेरा बेस्ट केस है। एक्सपेंसेस साइड पे सर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। उसमें ये है कि स्टार्ट में मेरी कॉस्ट ऊपर है। Best case between the expenses side is somewhere between 38 to 24%. It could be 35% or 24% or 22% even as well. उसकी वजह ये है कि मेरे जितने डिस्पैचर हायर होते हैं सर, उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके सॉफ्टवेयर फीस। मतलब है मुझे जो ये डीएटी जहाँ से हम लोड बोर्ड जिसको कहते हैं, एक जो मेरा सेल रिसोर्स है वो एक ही यूज कर सकता है। मतलब जब अगर मैं उसको अगर दूसरे को वो लॉगिन करवाने की कोशिश करूंगा, दैट विल लॉग आउट द फर्स्ट डिस्पैचर। सो इफ आई हैव 6 डिस्पैचर्स, मेरा $600 का नेट एक्सपेंस आप समझ लें आ जाता है उसके ऊपर डीएटी का। इसी तरह मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपेंस मेरी टेलीफोन लाइंस। जैसे मैंने आपको बताया है सर कि मैंने वो गलती नहीं करनी जो मेरे टीचर ने कही, कि उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर था जिससे वो कॉन्टैक्ट करते थे कैरियर्स, वो ओपन था। आई डोंट वांट टू डू दैट मिस्टेक। सो मुझे हर किसी की लाइन से सेपरेट रखने, टू टू अवॉइड दिस लीकेज ऑफ डेटा। ये सारी कम्युनिकेशन सर मेरे नंबर से होती है, विच इज़ राइट थ्रू माई मोबाइल और माई लैपटॉप। मेरे ये जो कैरियर्स की जो जिसके थ्रू कैरियर से मैं बात करता हूँ, कॉल करता हूँ, वो मेरे फ़ोन से होती है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, जितने मेरे रिसोर्सेज होंगे उतनी सर मेरे पास फ़ोन लाइन्स होंगी, और जितने मेरे पास रिसोर्सेज होंगे इसी तरह उनकी जो सॉफ्टवेयर फीस हैं वो भी होगी। और ए लाइट में जहाँ पे मैं बेस्ड हूँ, यहाँ पे पर जो सीट है, आप कह सकते हैं जस्ट लाइक अ कोवर्किंग स्पेस, आई नीड टू पे $50 पर सीट। ये इन पाकिस्तान इट इज समवेयर बिटवीन 15 to 17,000। फ्लक्चुएशन के साथ सर $50 to $60 ये चीज़ बनती है। तो मुझे ये एक्सपेंसेस पे करने, अदर देन दैट मेरा सर कोई, मतलब जैसे मैंने आपको बताया है मेरे टीचर के पास वो इंटरनेट का बहुत हैवी एक्सपेंस था, रेंट का बहुत हैवी एक्सपेंस था, ऑफिस स्टाफ का बहुत एक्सपेंस था। सो मुझे अपना एक्सपेंस कम रखने के लिए दिस को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड बाय लाइट मुझे परफेक्टली सूट करती है। और नॉट ओनली ऑन द कॉस्ट साइड, जैसे मैंने आपको एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में कहा है, दैट कुड ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। अगर हम कोई चीज़ कोई वेब का प्रोजेक्ट या पोर्टल का या किसी किस्म का आईटी का काम पकड़ लेते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, सॉरी ब्रोकर्स का, तो वो मुझे यहाँ से डेवलप करवाने में, यहाँ पे जो टीम्स बैठी हैं, बहुत ही ईजी होगा मेरे लिए, रादर देन कि मैं उसको बाहर से कहीं से करवाऊँ। प्रॉफिट एनालिसिस सर जो मेरा है लोअर साइड पे, वो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। वो जा रहा है $5,000 पर मंथ पे, बेस्ड ऑन द मेरे एक्सपेंसेस जो उनके फिक्स हैं, और रेवेन्यू मैं हिट करता हूँ अगर, तो मेरा ये एक जो कंसिस्टेंट इंक्रीज आएगा वो मैं हिट कर रहा हूँ सर। और जो हायर साइड पे है इट इज समवेयर बिटवीन 7,000 to 8,000 अ मंथ आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल माय एक्सपेंसेस। जैसे मैंने ये आपको पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है सर कि जो एक्सपेंस प्रोजेक्शंस है मेरे तीन चीज़ें में आएंगी। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग चार्जेस, जिसमें मेरी डीएटी के लोड बोर्ड के चार्जेस हैं, और मेरी टेलीफोन लाइंस हैं। मेरी इस पे सैलरीज आएंगी सर। और इसमें मैं कोई विदड्रॉ नहीं कर रहा सैलरी, मैं बिल्कुल इसमें से विदड्रॉ नहीं कर रहा। ऑल द मनी गोज इनटू द बिजनेस, और सॉरी इनटू द बिजनेस एंड उसके ग्रोथ और उसके एक्सपेंसेस के लिए। और जो अदर फीस हैं, जैसे मैंने आपको ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, ट्रांजैक्शनल फीस क्या है, दिस इज इन द एंड। ये जो अदर फीस एंड ओपीसी ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर। सो इन टू समराइज ऑल ऑफ दैट सर, हमारा बिजनेस मॉडल आफ्टर वन बिजनेस सिचुएशन मॉडल जो होगी आफ्टर 1 year ऑफ ऑपरेशन इंशाल्लाह, वो हमारे 7 फुल टाइम एम्प्लॉयज होंगे सर, और एक मेरा पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा इंशाल्लाह। रेवेन्यू ग्रॉस हम कर रहे होंगे समवेयर बिटवीन $7,000 to $9,500 इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसे मैंने आपको बताया सर, समवेयर बिटवीन 38 to 22% होंगी, बट मैंने सर यहाँ पे हायर साइड पे 44% लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी समवेयर बिटवीन 56 to 78%। और अगर इसको हम वैल्यू में लेकर आए,
तो डॉलर में 5000 है, 72 5000 टू $7200 पर मंथ है। और अगर PKR में इसको कन्वर्ट करते हैं सेम नंबर्स के साथ एज ऑफ नाउ, जो सॉरी जो एक्सचेंज रेट है समवेयर बिटवीन 1.3 to 2 मिलियन इंशाल्लाह। मेरा जो रिसोर्स इंडक्शन प्लान है सर, दैट इज नॉट लाइक कि मैं एकदम से ही ये सारे रिसोर्सेज ऐड कर लूँगा। मुझे सॉरी मुझे जैसे मैंने आपको कहा है, मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे सर काम करना है। मुझे अच्छे रिजल्ट मिले तब भी मैंने इसी प्लान के साथ सर काम करना है। अगर मुझे थोड़े स्लो रिजल्ट्स भी मिलते हैं, मुझे तब भी इसी के साथ काम करना है, क्योंकि मुझे अपने कॉन्सेप्ट जो डेडिकेटेड डिस्पैचर है उसके साथ ही मैं आगे जाऊँगा। ये चीज़ इस वजह से सर इम्पोर्टेंट है कि हम मंथ वाइज इंडक्शन करें, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरा एक डिस्पैचर बुक होता जाएगा एक कैरियर के साथ, और उसके साथ बिजनेस रिलेशन उससे बनती जाएगी, मैं अपने रिसोर्स से ऐड करता जाऊंगा। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं दिसंबर के अंदर एक हायरिंग करता हूँ, और उसको लेट्स सपोज एक माह एक्स्ट्रा लग जाता है, तो मैं जो जनवरी की हायरिंग है सर, जो एक रिसोर्स की, वो मैं फेब में ले जाऊंगा। तो आई डोंट वांट कि मैं अपनी टीम बिल्ड कर लूँ और उसको उनके पास काम हो ना, और क्या कहते हैं, हम फ्लैटली स्टार्ट कर दें। जो दिसंबर की जो 2 हायरिंग्स हैं सर, इफ वी आर एबल टू एग्री ऑन समथिंग, वो सर मैं करना इस वजह से चाहूँगा कि राइट नाउ आई हैव 4 कैरियर्स, और मेरी 2 से 3 डील्स क्लोज हुई। आई हैव दैट डॉक्यूमेंट्स दैट आई नीड टू वर्क विद, बट मेरे पास डिस्पैचर नहीं है इस टाइम कि उन पे उनको मैं ऑनबोर्ड कर लूँ। ऑल्दो आई हैड एवरीथिंग, बट चूंकि मुझे मेरे कन्वर्जेंस पहले हुई थी, मेरा फोकस उन पे था, एंड दे जस्ट शिप्ड आउट ऑफ माय नेट। तो एक एक डिस्पैचर और एक सेल्स वाला पर्सन जो है, जो कि कैरियर्स को ऑनबोर्ड करेगा, वो हायरिंग्स जो हैं सर मैं इमीडिएट बेस पे करना चाहूँगा, ताकि जो ओवरऑल फ्लो है वो पूरा मेरा हो जाए। राइट नाउ हम क्या करते हैं सर, हम सेल्स वाला काम भी खुद करते हैं। जो मेरे पास एक इंटर्न है मौजम और मैं, हम जैसे ही फ्री होते हैं अपनी डिस्पैचिंग के थ्रू, तो हम मतलब है हमने अपना टारगेट रखा हुआ है कि यार वी नीड टू कॉल 200 कैरियर्स पर डे, तो हम उस पे शिफ्ट हो जाते हैं। राइट नाउ हम सारा दोनों काम करें। एक रिसोर्स जब पूरी तरह सेल्स पे डेडिकेटेड होगा, ही और शी विल बी मेकिंग अराउंड 700 to 800 कॉल्स अ डे, एंड उसमें से तकरीबन सर कन्वर्ट हो जाते हैं 2 से 3 कैरियर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर तो वो रिसोर्स अच्छा है। और मैं आपको नंबर्स की बात बताऊंगा, 800 कॉल्स जो इन अ सिंगल डे है, 3.5 मिलियन एक्टिव कैरियर्स हैं सर। तो अगर मैंने इसकी थोड़ी सी कन्वर्जन की थी, अगर मैं 800 कॉल्स डेली करता हूँ, तो इट विल टेक मोर देन 2 years टू कम बैक टू द फर्स्ट वन। सो इतने ज़्यादा कैरियर्स हैं, आपकी वो लिस्ट खत्म नहीं होती कॉल की। तो हमारा बिजनेस जहाँ पे हमारी फोरकास्टिंग है, हम उस नंबर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कैरियर्स की लिस्ट हमारे सेल वाला अपना टारगेट पूरा कर जाएगा इंशाल्लाह। सो ये मेरा रिसोर्स इंडक्शन प्लान है। जो इन्वेस्टमेंट में सर मैं रेज करना चाह रहा हूँ, वो इन 4 स्लैब्स में मैंने डिवाइड की है। कि जो फर्स्ट में मैं करना चाह रहा हूँ, इट इज़ समवेयर बिटवीन $17,000। ये फेब से तक का मेरा है प्लान। राउंड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट, जो मेरा सीड फंड राउंड है, उसके ऊपर सर अगला मैं $10,000 रिलीज करवाना चाहूँगा। राउंड सी इज अगेन एट $8,000 इन जून टू अगस्त के दरमियान में। और एक सर जो बोनस मैंने अपनी टीम के लिए प्लान किया है, बिकॉज विल बी बर्निंग मिडनाइट ऑयल ऑन दिस वन, एंड एक्चुअली वी डू, बिकॉज ये पाकिस्तान में तो रात का काम ही है। तो इसका सर आई वुड लाइक टू रिगार्ड द एफर्ट्स ऑफ माई एम्प्लॉयज एंड टीम। तो हम अगर ये टारगेट करते हैं, तो आई वुड लाइक टू हैव बोनस फॉर माई टीम। तो इन द टोटल ये 40,000 बनते हैं। और ये मैं यूज़ कहाँ पे करूँगा सर, एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया आई एम वर्किंग इन इन अ कोवर्किंग स्पेस। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए नहीं चाहिए, मुझे सर सैलरीज के लिए जो स्टाफिंग की मैंने हायर करना है उसके लिए चाहिए। और अगर ये कैश फ्लो मुझे चाहिए होगा, मेरी ये पार्टनरशिप्स कन्वर्ट होती हैं कैरियर्स के साथ। जैसे मैंने फैक्टरिंग का बताया, तो मैं अगर किसी कैरियर के साथ उसकी मैं पे करता हूँ इंस्टॉलमेंट मंथली, तो मुझे उसके लिए ये पेमेंट चाहिए होगी। और सैलरी एंड द अदर सॉफ्टवेयर, ये मेरे 3 आउटफ्लोज जा रहे होंगे, सैलरीज एंड पोटेंशियल कैरियर पार्टनरशिप्स एंड माय ऑपरेशनल कॉस्ट।
जो मेरा सर आपको रेशियो का जो मेरा प्लान है, दिस इज क्वाइट ओपन, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है मतलब ये पेज का, और इसमें तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रपोज की है। आई एम ओपन टू लिस्टिंग फ्रॉम यू एज वेल। इसमें मैंने ये सुकूक बॉन्ड सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैंने सोचा है कि विद द 20% एनुअल रिटर्न फॉर द फर्स्ट 2 years, और इसके बाद मतलब है आपकी ये जो सेम इन्वेस्टमेंट होगी, हम उसमें आपको पार्टनर के तौर पे इक्विटी आपको कन्वर्ट कर देंगे। इट विल नॉट बी लाइक कि मतलब है आप कंपनी की वैल्यूएशन इस टाइम क्या है उस टाइम क्या होगी, वट एवर द वैल्यूएशन वुड एट दैट टाइम इज, हम आपकी सेम इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए आपकी इसको इक्विटी में कन्वर्ट मैं करना चाहूंगा। इससे लास्ट स्लाइड सर मेरी है थ्रेट्स एंड एग्जिट स्ट्रेटजी जो मेरी होगी राइट नाउ सर। दो चीजें सिग्निफिकेंटली इस काम को थ्रेट कर रही हैं। मार्जिन्स 1 साल पहले वर क्वाइट क्वाइट गुड। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लेट्स सपोज मैंने पिछले मंथ 873 अर्न किया है, तो ये 2 साल पहले दिस इज 873 वुड हैव इक्वल टू अराउंड $2000। और इस पे ये ऐसा हुआ क्यों है? जो फ्यूल है इट इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड सिंस यूक्रेन वॉर। जो गैस प्राइसेस हैं यूएस में, वो इस टाइम अगर मैं एवरेज लूँ तो ऑलमोस्ट $5 गैलन है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा असर हिट पड़ी है मार्जिन्स के ऊपर। और दूसरा जो एक चीज़ है, जो यूएस डॉट डिपार्टमेंट है, अ, मेरी जितनी अभी तक बात हुई है कैरियर्स के साथ, वो जो रेगुलेशंस बनाता है वो डायरेक्टली सर डिस्टर्ब करता है बिजनेस को। अब जो लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो यूएस डॉट की रेगुलेशंस हैं कि कैरियर है वो 500 से 600 माइल से ज़्यादा नहीं कर सकता एक दिन के अंदर, और कुछ लिमिटेशंस हैं, तो अल्टीमेटली वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं इनके रेवेन्यूज़ को। दिस इज़ व्हाट द कैरियर से कि यार हम अच्छा खासा काम कर लेते थे पहले, हम मतलब है अपने आप को पुश करके अच्छे लोड जो क्रिटिकल लोड्स होते थे वो कर लेते थे, और उसके बाद हम रेस्ट कर लेते। नाउ दिस यू नो थिंग्स लाइक दिस आर थिंग ऑफ द पास्ट। मतलब अब वो बिल्कुल दे हैव टू फॉलो द regulations set by the government and they are stick to that। और जो लास्टली मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी है सर, मेरे ज़हन में ये है कि इफ़ वी आर नॉट एबल टू हिट द रिक्वायर्ड नंबर्स, जो दैट बिकम अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स, और मेरे अपने लिए भी जो एक चीज़ होती है सर, वी आर कैश फ्लो पॉजिटिव फ्रॉम द डे वन। जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं कोई एक्सेसिव हायरिंग नहीं कर रहा। सो व्हाट आई विल हैव आफ्टर 6 मंथ्स, मैं अगर फेब मार्च की बात करूं, या अगर हम इसको 2 राउंड्स के ऊपर भी ले जाएं, तो अगर हम सर ये फैसला ये भी करें कि यार वी नीड टू फॉल आउट, मतलब हमने बैकआउट करना है, तो आफ्टर 2 राउंड्स में तब भी हमारे पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा सर कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमने इन्वेस्ट किया वो निकाल लें इसमें से, मतलब विदाउट एनी लॉस। बिकॉज अगेन, बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स, हम अभी तक कैश फ्लो पॉजिटिव जा रहे हैं। जो नवंबर का भी अभी तक काम आ रहा है वो भी कैश फ्लो पॉजिटिव इंशाल्लाह हम सर होंगे। और इन द वर्स्ट केस एज वेल, हम चूंकि अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करके चल रहे हैं, विल नॉट बी बर्निंग। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेट्स सपोज आफ्टर 2 राउंड्स हम नहीं वो नंबर हिट कर पा रहे जो हमारे इनिशियली प्रपोज थे, हम उसमें से इंशाल्लाह अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। So this is all from my side, sir. If you guys have any questions, please let me know. I would love to answer them. Or if we need to revisit any other point, please let me know. आप ये एक काम करना, उमर को कहना कि मुझे ये ना मॉडल भिजवा दे, जो आपने आपका बना हुआ है। I want to go through it a bit and probably come back with a bit of questions. मैं एक बार दोबारा से खुद presentation, I'll run through the presentation again myself and come back with some questions. Right Okay. now, don't really have any particular questions. Okay. कामिल, हमारे कोई questions हैं अभी? नहीं, आई थिंक मैं अभी बाद में दोबारा देखूंगा प्रेजेंटेशन फिर। प्रेजेंटेशन और उसको दोबारा थोड़ा देख के ना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मॉडल भिजवा दो आप, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। और Okay. we'll come back to you. I'll speak to Umar and I'll come Okay. back to you. Okay. So I'll ये आपके फाइनेंशियल मॉडल क्या सर, आप स्पेसिफिकली जी बात जी कर रहे हैं?
ओके हाँ जी, क्योंकि उसने मुझे वो प्रेजेंटेशन तो भेजी थी उमर ने पहले, और एक वीडियो भी भेजी थी, मैंने देखी नहीं, वो मैं देख लूंगा यस सर, यही वीडियो। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द वीडियो एज वेल। अच्छा ठीक या है, तो वो सही है। तो मैं उसको देखता हूँ, जो प्रेजेंटेशन जो है वो, सॉरी मॉडल जूम जब भिजवा दो, मैं उसको देख लेता ओके हूँ, और ओके probably have some questions on the back of that. श्योर, डेफिनेटली सर, वुड लव ठीक टू है, आंसर दैट। चलें सही है, थैंक यू वेरी मच यार। ऑलराइट सर, थैंक यू, टेक केयर, ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होती है होगी बात। बात। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।